हमारा संपत्ति क्या है, हमारा धर्म का है, तथागत बुद्ध का धर्म है। ये भारत बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। इसको क्या सोच करके आप जो है कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए ये दान किए हैं, क्या सोचे हैं आप? देखिए, हम एक सर्विस वाले हैं। पहले हम लोग नहीं सोच रहे थे मकान में काम लगाए, लेकिन हम लोग को मन में विचार नहीं आया कि एकाएक इनके मन में इतना बड़ा विचार आ जाएगा, किसी से पूछे भी नहीं कि हमको ये काम करना है। ये बहुत बड़ा खुशी की बात है। जबकि इससे पहले बाबा साहब के जो है कि मोहल्ले में, गांव में जो है कि आज नया चीज़ होने जा रहा है और जो है कि मसीहा बनकर आए हुए हैं सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर दान दिए हैं, भूमि दान किए हैं। क्या कहिएगा इस खुशी के की बात कलम युग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि बाबा साहब का फोटो है और इधर भी तथागत बुद्ध और बाबा साहब का फोटो लगा करके यहाँ पर दिखा दीजिए थोड़ा। यहाँ पर जो है कि भूमि पूजन किया गया। ये भूमि पूजन इसलिए हुआ कि ये महादलित बस्ती नाट में ये किसी महारथी और किसी महान आत्मा के द्वारा जो है कि ये भूमि को दान किया गया और यहाँ पर जो है कि बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर भंते जी हैं, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जितने दर्शक देखते हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं। आपको दिन दुना रात चौगुना आप लोग को आगे बढ़ाएं, दर्शक हैं, यही मेरी मांग। आप जो है कि पूजा पाठ कराए, ये जो है कि भूमि को जो है कि आज अनावरण कराए, और इसमें क्या मतलब कि संदेश दीजिएगा लोग? देखिए, आज सुरेंद्र कुमार जी ने इस ज़मीन को बोधिसत्व बाबा साहब जी के मूर्ति बैठाने के लिए भूमि दान दिए हैं। उनको मैं भंते विमल कीर्ति नाग संस्कृति बुद्ध व्यास चैरिटेबल ट्रस्ट कौंसर बक्सर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद करते हैं। इस तरह का दानदाता अगर समाज में रहेंगे तो अपने महापुरुषों को हर जगह मूर्ति लगाने में देरी नहीं लगेगा। उनको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि बधाई देते हैं। इसी तरह का धर्म का कार्य आप लोग करते रहिए और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह सुरेंद्र कुमार जी ने भूमि दान दिया है, जितने हमारे भंते जी की आवाज़ को सुर है, जितने उपासक उपासिकाएँ, जितने बुद्ध सैनिक, बुद्ध अनुयायी, बुद्ध के उपासक उपासिकाएँ, सम्राट अशोक के जितने अनुयायी हैं, बाबा साहब के जितने अनुयायी हैं, आप लोग से मैं नम्र यही निवेदन करूंगा, आप भूमि दान देने में सक्षम है तो भूमि दान दीजिए, न तो आर्थिक मदद जिसको धम्म दान किया जाता है, धम्म दान देकर हर जगह बोधिसत्व बाबा साहब जी के मूर्ति को लगाना चाहिए, तथागत बुद्ध के बुद्ध विहार बनाना चाहिए, सम्राट अशोक का लगाना चाहिए, रविदास जी का लगाना चाहिए। और उस जहाँ जो लगता है हमारे महापुरुषों का जो मूर्ति लगता है, वहाँ एक पुस्तकालय और वाचनालय होना चाहिए और सुबह शाम वंदना होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है हमारे भारत देश को, हमारे बिहार राज्य को, हमारे ग्रामीण लोगों को? देखिए, फ़ायदा ये होने वाला है, बोधिसत्व बाबा साहब जी एक बात बोले थे, जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहासों को नहीं जानते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं, वो अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। ये मूर्ति लगाने का तात्पर्य यही है। बोधिसत्व बाबा साहब जी कहते हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, गुलामी के बेड़ी को तोड़ डालेगा। तो हम मूर्ति लगाकर, पुस्तकालय बनाकर हम लोग आने वाला जनरेशन को एहसास दिलाते हैं। यही एक हमारे महापुरुष है, यही हमारे एक आदर्श हैं। लोग भगवान बोलते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हमारे भगवान नहीं हैं। तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, बोधिसत्व संत रविदास जी या बाबा साहब अगर नहीं होते तो हमको मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता। जीते जी मुक्ति का रास्ता अगर किसी ने दिया है तो महामानव मतलब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। न तो हमारे लोगों को तो बोलना चलना थूकना माना था, आगे मट्टा पीछे झाड़ू। इसीलिए एहसास कराने के लिए आने वाला जनरेशन देखिए, यही हमारे बाप थे, यही हमारे भगवान हैं। जो हमारे भगवान ने हमको जीते जी चलने का, बोलने का, खाने का, पीने का, बिजनेस करने का अधिकार दिया। जो 12 घंटा काम करवाता था बाबा साहब ने हमको 8 घंटा काम करने के लिए ऑफर दिया। रात्रि में तो डबल उसका पेमेंट होता है। इस तरह का अधिकार किसने दिया? ऊपर वाला दिया, नहीं
दिया, बाबा साहब ने दिया। इसलिए गाँव में बोधिसत्व बाबा साहब जी, तथागत बुद्ध, रविदास जी का मूर्ति जरूर लगना चाहिए। लगने से आचार विचार संस्कार होता है, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। दिन भर में हम जैसा चित्र देखेंगे, जैसा मूर्ति देखेंगे, वैसा ही ना हमारे चरित्र पर पड़ेगा। अगर हम बाबा साहब की मूर्ति देखते हैं तो क्या कहेंगे, अरे बाबा साहब ने संविधान लिख के हमारे दलित, पिछड़ों, बहुजन, मूल निवासियों को मुक्ति का रास्ता दिया। नरकीय जीवन जीने वालों को स्वर्ग में लाने का काम किसने किया? तो बोधिसत्व बाबा साहब ने दिया। सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भूमि दान दिया है। इसी तरह का और आने वाले समय में दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़िए। तो आज छोटा भूमि दे रहे हैं तो कल बड़ा भी भूमि देने का प्रयास करेंगे। कब करेंगे? जब आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, तो आने वाला जनरेशन को जरूर दान दीजिएगा। यही मैं आपसे आशा और विश्वास चाहता हूँ। चलिए, क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। तथागत नगर, ग्राम पोस्ट कांसर, जिला बक्सर, बिहार। हर गाँव में मैं शाखा लगाने वाला हूँ। हर गाँव में एक बुद्ध विहार बनवाना है, उसका हर गांव में शाखा खोल के कमेटी बनाकर हर गांव में बुद्ध विहार जब तक नहीं बनेगा तब तक पता ही नहीं चलेगा भारत बौद्ध में है। थाईलैंड में जाइए, हर जगह बुद्ध विहार पंसील ध्वज लिखेगा तब पता चलेगा ये गांव बौद्ध का है। क्या लगता है कि हमारा भारत बौद्धमय होगा एक समय? देखिए, भारत बौद्धमय होगा ना, भारत बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना। हिंदू राष्ट्र जानते हैं क्या होता है? एक किसी का धान का या गेहूं का खेती करिए, उस गेहूं का खेत में उसमें खर पुआर घास उस जमता है ना, घास जम गया है, उसमें गेहूं का भी खेती किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या चीज़ का खेती है तो क्या बताइएगा? गेहूं का। कोई कहता है क्या खरपुआर की खेती है? तो हिंदू धर्म जो है ना खरपुआर की तरह है। उसको किसान हमारे क्या कहते हैं? उस खरपुआर को गेहूं के धान के खेत से झारंगा भी समझते हैं ना, भाव उसमें एक और घास पुआर होता है, उसको निकाल के सो के क्या करते हैं, फेंक देते हैं और अपना अनाज को उपजाते हैं ना। हमारा अनाज क्या है? हमारा संपत्ति क्या है? हमारा धम का है, तथागत बुद्ध का धम है। ये भारत बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये कभी ना देश में कभी भारत हिंदू राष्ट्र हुआ है, ना हिंदू राष्ट्र है और ना भविष्य में हिंदू राष्ट्र रहेगा। किसी गांव का हिंदू गांव बना कर दिखा दीजिए, तब जानेंगे आप भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। तो ये सब नहीं है, ये भारत बुद्ध की धरती है। कोई नहीं ना, अगर मोदी जी भी जाते हैं ना, अनिता अंबानी भी जाती है ना, तो कहती है हम बुद्ध के धरती से आए, हमको युद्ध नहीं, हम पूरे विश्व को बुद्ध दिया है। जब बुद्ध दिया है तो जो बुद्ध की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो हर ही बुद्ध है। जहाँ बुद्ध से विपरीत जाइएगा तो युद्ध है। युद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे कि आपने सुना विमल कीर्ति जी का ये बयान है कि हमारा भारत बौद्धमय था, बौद्ध राष्ट्र था और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। क्या कहिएगा आप, जो है कि बड़ा ही बहुत ही बड़ा कार्य किए हैं, जो है कि पुण्य का काम किए हैं और जो है कि आप दान दिए हैं। ये जहाँ पर अभी मूर्ति स्थापित किया जाएगा, कुछ दिनों बाद यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाया जाएगा। क्या कहिएगा, लोगों को क्या संदेश? पहले तो आपको चैनल का मेरे तरफ से धन्यवाद कि पब्लिक की बात रखने के लिए आपके सामने कल का हम लोग को मौका मिला। दूसरा कहना चाहूँगा कि हमारा नाट गांव का जो समाज है, कि हम जो दान किए हैं, इस दान को देख के वो भी आगे बढ़ने का काम करें। इतना करना चाहिए। क्या सोच करके आप जो है कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए ये दान किए हैं? क्या सोचे हैं आप? देखिए, हम एक सर्विस वाले हैं, हर जगह घूमते हैं, हर गांव में देखा कि एक मूर्ति है, हमारे गांव में नहीं है। तो हम इस तरह का अपने दिल में भावना लिए कि भाई कल की एक मूर्ति बनाना है, तब हम जाकर इस बात को सीख ले, इस समाज को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बातें करेंगे थोड़ा आगे। आपके बड़े भाई जो है कि दान दिए हैं, इतना महान काम किए हैं, क्या कहिएगा इस पर शुभ अवसर? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और यहाँ जितने भी श्रोता है उनको भी हमारे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम बाबा साहब को समझे और जाने और बुद्ध के विचार इनके मन में आया और ये बहुत एक बड़ा रहस्य काम किए हैं। पहले हम लोग नहीं सोच रहे थे, मकान में काम लगाए, लेकिन हम लोग को मन में विचार नहीं आया कि एकाएक इनके मन में इतना बड़ा विचार आ जाएगा, किसी से पूछे भी नहीं कि हमको ये काम करना है। ये बहुत बड़ा खुशी की बात है। जबकि इससे पहले बाबा साहब में कभी भी इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया है। 14 अप्रैल हो चाहे कभी भी ये कहीं गए नहीं हैं, लेकिन एक भावना और एक विचार हुआ इनके मन में, जो बोले कि हम बाबा साहब के लिए अपना ज़मीन दान में दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि
आज ये दान में दिए हैं, इनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, इसको देखेंगे तो सोचेंगे आगे कि जब हमारे पिता ने, चाचा ने इतना बड़ा काम किया है तो हमको क्या करना है। पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, आने वाला हमारे गांव की पीढ़ियाँ बदलेगी। इससे बच्चों में एक खुशी भी रहेगी और बाबा साहब को पढ़ने और समझने का एक मौका भी मिलेगा इनको। चलिए, इससे क्या हमारे गांव का विकास होगा। हमारा परिचय मनोहर बौद्ध, ग्राम नाट, पोस्ट उमरपुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बेटा है दान कर दिल बड़न जमीन, कैसन लागता रोरा? खुशी बा, बहुत खुशी बा। देखिए दादी माँ कह रही हैं बहुत खुशी बा। यहाँ के ग्रामीण लोगों से भी हम बातें करेंगे। का बाबा राउर बेटा बड़ा काम कैले बड़न, बहुत बड़ा काम कैले बड़न कि हई भूमि दान कैले बड़न, का कहब कैसन लागता? हम खुशी बनी, खुश बने रोबा? खुश बनी, बाबा साहब के मूर्ति एजा लगबे करे, रोबा सब कैसन महसूस करते हैं? सबसे अच्छा है। कैसन महसूस करते हैं? एकदम सही बा। रोरा सबके गांव में अब जो कि बाबा साहब के प्रतिमा स्थापित होके जा रहल बा, रउआ सब सहयोग करब जा कि ना? सहयोग करेंगे जितना हो सकता है सहयोग। आप सब सहयोग होगा। कैसा लग रहा है आपको? क्या कहिएगा आपके जो है कि मोहल्ले में, गांव में जो है कि आज नया चीज़ होने जा रहा है और जो है कि मसीहा बनकर आए हुए हैं सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर दान दिए हैं, भूमि दान किए हैं। क्या कहिएगा इस खुशी के माहौल? सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस समाज की बातों को रखने का मौका दिया। और आज के दिन बहुत ही खुशी का दिन है कि इनके जैसे महान व्यक्ति हमारे समाज में उत्पन्न हुए और अपने निजी पैसों से खरीदा हुआ ज़मीन समाज में बाबा साहब के नाम पर दान देकर एक समाज को अच्छा संदेश देने का काम किए हैं। पूरे समाज के तरफ से इनको धन्यवाद है। अच्छा, क्या लगता है कि भूमि दान और बाबा साहब के स्टैचू बना देने से लोगों में परिवर्तन आ सकता है? बिल्कुल आएगा। देखिए, अभी जिस तरीका का देश भर में माहौल चल रहा है कि बाबा साहब को नामों को मिटा देना, उनके लिखे हुए संविधानों को मिटा देना के चर्चाएं चल रही है, कहीं ना कहीं तो आपको पता ही होगा। तो जब हर गांव में बाबा साहब की मूर्तियां होगी तो आने वाली पीढ़ी, मान लीजिए कि हम लोग तो इसको झेल रहे हैं और इसका पूर्ण रूप से विरोध भी कर रहे हैं। जहां भी संविधान मिटाने की, संविधान को छेड़छाड़ करने की बातें चलती है, वहाँ पर हम लोग जोरों शोर से विरोध करने का काम करते हैं। तो हमारी पीछे के जो भी पूर्वजों आएगी, बाल बच्चे जन्म लेंगे, उनको पता ही नहीं, ये लोग चलने देंगे कि बाबा साहब कौन थे, लिखे हुए संविधान कौन थे। तो कम से कम एक हमारे समाज में पहचान तो रहेगा कि ये कौन है। जानने के तो काम करेंगे ना जी। बाबा साहब का मूर्ति लगा रहेगा तो वो लोग जानेंगे कि बाबा साहब है तो कौन है, बाबा साहब हमारे समाज के लिए कितना कुर्बानियाँ दिए हैं। इससे एक बहुत पहचान बनने वाली चीज़ है। ये हमारे ही गांव में नहीं बल्कि जिला के, प्रखंड के सभी पंचायत में बाबा साहब की मूर्ति बनना चाहिए। देखिए इनका मांग है, अपना मत है कि ये नाट में ही नहीं, पूरे भारत के हर कोने कोने, हर गांव में, हर मोहल्ले में बाबा साहब और तथागत बुद्ध का प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। उससे सीख मिलेगा, क्योंकि हमारा भारत देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, तो इकलौता थे तथागत बुद्ध, जिनके नाम से ये पूरा भारत विश्व गुरु जो है कि जाना जाता था। लेकिन आज देखा जाए तो ये अखंड भारत नहीं, हमारा भारत खंड हो चुका है। अखंड भारत होने की आवश्यकता है और पूरे भारत को बौद्धमय बनाने की भी ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को दिखा दें, यहाँ पर भूमि पूजन हुआ और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि महादलित टोला नाट, अंबेडकर नगर ग्राम नाट में जो है कि ये आज नया काम होने जा रहा है और आज के बाद जो है कि यहाँ पर नेव जाता जाएगा, उसके बाद पिलर धसाया जाएगा और बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और उससे महादलित लोगों को, महादलित के लड़कों को सीख मिलेगा कि हमारे बाबा साहब कौन थे, तथागत बुद्ध कौन थे। आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप लगातार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।